तो चलिए स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार जिसका नाम है टेस्ट स्टडी पीके। मैं फिर से आप लोगों के लिए क्विज लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए साइंस का क्विज है, क्लास 10th है, धो धा देना है पूरा क्लास में। चलिए आइए, अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? आइए और नजदीक। जनको के लक्षणों में संततियों के पीढ़ी दर पीढ़ी को स्थानांतरण में आनुवंशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? जनको में लक्षणों के संततियों में पीढ़ी दर पीढ़ी का स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता जनकों के लक्षण के संततियों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता किसे कहते हैं? जनको के लक्षण संततियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता का पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधा का उपयोग क्यों किया? और सामने आइए। मेंडल अपने प्रयोग में मटर का उपयोग इसीलिए किया क्योंकि उसका लक्षण अलग अलग था, जैसे कि बीज का रंग हरा और पीला, बीज का आकार छोटा और बड़ा, और बीज का साइज छोटा एवं बौना, और बीज का आकार झरकदार झुरीदार और गलत बोले हैं, ठीक। ऑप्शन जो एग्जाम्पल दिए हैं गलत। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का उपयोग क्यों किए थे? क्योंकि मटर के पौधों में अलग अलग साइज होते हैं, इसलिए मेंडल ने मटर का पौधों का इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल, बीज का गोल होना, बीज का रंग पीला या हरा होना, और बीज का आकार बौना या छोटा होना। चलो साहिल आओ। चलिए साहिल आइए। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा क्यों उपयोग किया? मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा इसलिए क्योंकि उनके अलग अलग गुण थे। पहला, बीज का रंग छोटा, बीज का रंग हरा और पीला, और बीज का आकार छोटा और बड़ा, और बीज का साइज छोटा और बड़ा, और बीज का आकार गोल और झुर्रीदार। मटर ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा क्यों उपयोग किया? मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा क्यों उपयोग किया? मेंडल ने मटर का पौधा इसीलिए उपयोग किया कि मटर का पौधा अलग अलग प्रकार के हैं, और अलग अलग प्रकार के हैं इसीलिए मेंडल ने मटर का पौधा उपयोग किया। जैसे रंग लाल और पीला, और आकार में छोटा, बौना और बड़ा, और साइज बौना और बड़ा न बोले सर, साइज आकार गोल और झुर्रीदार। चलिए
अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं? अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं? ये वाला ना है घूमिए, घूमो। बोल रहे हैं घूमने, ना बोल रहे हैं, चल घूम जरा जल्दी आ। सुनाई दे रहा है कि नहीं? चल घूम, हाथ हटा के रखना, फिर हाथ ला, हाथ ला, टूटे खुद समझ में आ जाएगा। चला जाओ जी। अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं? नहीं पढ़े सर। घूमो, रहते हैं कहाँ रहता है? घर चल गया घर नहीं जा, 10th क्लास में आ गया है। अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं? सर मटर वाला सुनिए ना। अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं? सर ये वाला सुनिए ना, याद है। हो गया नहीं? अभिलक्षण से आप क्या? अभी अभिलक्षण बताइए, या जीवाश्म प्रमाण बताइए, या समरूप अंग बताइए। याद ना किए, मटर वाला सुन लीजिए। सब मार खा के गया, फिर दुर्नीति हो जाएगा। ये वाला सुन लीजिए ना। नहीं बताइए, अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं? चलो ये साहिल पहले आओ। याद ना किए, ये वाला याद घूमो, किए। घूमो नहीं, हाथ में मार लीजिए आराम से। आराम से मारेंगे। कौन हाथ से सुइया देता है? दोनों से। धीरे से मारेंगे। अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं? किसी जीव के बाह्य आकार और उसका व्यवहार अभिलक्षण कहलाता है। वेरी गुड, चलिए जा। समजात अंग से आप क्या समझते हैं? समझाते अंग समजात अंग, समझाती नहीं, समजात अंग। अरे इधर आ। जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिसमें उत्पत्ति एवं रचना के समान पर अलग अलग कार्य करता है उसे समजात अंग कहते हैं। गलत है। घूमिए, खाइए कि हाथ पर खाइए? आइए। समजात अंग, समजात अंग, समजात अंग उसे कहते हैं जिसका काम अलग अलग हो, जिसका काम अलग अलग हो, आकार एक जैसा हो, उसे समजात कहते हैं। सही है। उदाहरण? उदाहरण जैसे बताते हैं सर, हल्का टाइम लगेगा। ईश्वर रेडी रहेगा? हाँ, मुंशी? घोड़े के अगला पैर और बैंग के पैर। अग्रपाद। सही से याद किया कर। चलो, समजात अंग से आप क्या समझते हैं? सर याद नहीं अभिलक्षण से आप क्या समझते सर, ये सब नहीं हैं? समरूप अंग से क्या समझते हैं? नहीं सही। हाथ निकालिए। तो लोग चलो मंचू ना, चलो। समजात अंग से आप क्या समझते हैं? हाथ पर की उधर। चलो 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 साहिल। समजात अंग से आप क्या समझते हैं? जीव में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति एवं रचना समान हो परंतु कार्य समान न हो उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे घोड़े का अग्रपाद और मेढक का अग्रपाद। दूसरा एग्जाम्पल? दूसरा बताते हैं सर। पक्षी का डैना और मनुष्य का हाथ। चलो सही है। चलो राज, राज आइए। राज, समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? समरूप जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिसमें समान कार्य अलग हो और उत्पत्ति तथा रचना अलग हो उसे समरूप कहते हैं। अब बोल रहे दोनों गलत। जखानियों तो अब यो ही गलत बोल रहे हैं। आज नहीं पहले तो मिलते। अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? याद से पूछे वाला। अवशेषी अंग बोलो। अवशेषी रंग या समरूप एक ही ना हुआ? नहीं, अवशेषी अंग सिर्फ अवशेषी अंग होता है। चलो मुंचू ना, बल्ला पहनता है ना। हाँ, सर हम सुनाए ना। सुनाया तो नाम क्या करेंगे, एगो ना सुनाया।
ए मुंचू ना अब्सेसियन सब क्या समझते हैं? ना है मेघना पेपर में लिखी थी। नहीं, हमको सम अब्सेसियन बताइए। सर ना पढ़ेंगे। लो प्रसादी खाओ, प्रसादी खाओ। ये पर 10 क्लास में, 10 क्लास में चलिए 10 क्लास। आओ छोटू आइए ना, सर रेडी है क्या तुम? हाँ हम मना किए थे आने के लिए। जीवाश्म प्रमाण से आप क्या समझते हैं? नहीं आए सर जी। लीजिए घूमिए। आओ इधर, साहिल आओ। जीवाश्म प्रमाण से आप क्या समझते हैं? जीवों में पाए जाने वाले ऐसे जो अविकसित अंग हो, जो पूर्वजों में विकसित एवं क्रियाशील हो लेकिन वर्तमान समय में क्रियाविहीन हो, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे छाती के बाल। अवशेषीयांग नहीं पूछा आपसे। तो जीवाश्म प्रमाण से आप क्या समझते भू चट्टानों सर वैसे बता दे सर, थोड़ा बड़ा हैं? बोलो। सर मार दीजिए ये वाला हमको सब याद ना है सर। कुछ नहीं देख ये कोई याद ना है चल सर। हाथ निकालो। सर नीचे कर। सर ये वाला याद है, दूसरा पूछेगा सर। बाकी निशाना कहीं और, फायरिंग कहीं और। पढ़वा ना ससुर के नाती, सब पढ़ा देंगे लोग के। जितना गार्जियन है ध्यान दीजिए, कोई नहीं पढ़ता इधर। एक लाइन से जितना है ना, सब कोई पढ़ने उड़ने वाला नहीं है। तो वीडियो में इतना ही रहने देते, आज के इतना ही। बाय बाय, टाटा।